अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार रुचि और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी ने हम जीवों पर कितना उपकार किया है। आज जो हम श्री अनंतपुर दरबार की जो यह विशाल रचना देख रहे हैं, ये किनकी बदौलत है। यह श्री तृतीय पातशाह महाराज जी ने जो अपने तन पर अनेकों कष्टों को सहन किया, अपने तन पर अनेकों कष्टों को सहन करने के बाद इस अनंतपुर दरबार की रचना करी है। आज जो ये अनंतपुर दरबार है का नज़ारा है, बैकुंठ का नज़ारा जो है, श्री तृतीय पातशाह महाराज जी ने इस धराधाम पर उतारा है। और श्री तृतीय पातशाह महाराज जी के हम जीवों पर जो उपकार है, उन उपकारों का तो बदला यह जीव इस जन्म में तो क्या, आने वाले कई जन्मों तक नहीं चुका सकता। आज हम सभी गुरुमुख जन श्री तृतीय पातशाह महाराज जी को याद कर रहे हैं और उनके स्वरूप का हम ध्यान कर रहे हैं। उनके स्वरूप को देखकर गुरुमुखों एक अलग ही हमें चीज़ जो है महसूस होती है। वो क्या है? वह चीज़ वो ये है कि वो हम गुरुमुखों को बता रहे हैं कि गुरुमुखों, आप सभी का इस धराधाम पर आने का, इस दुनिया में आने का सिर्फ एक ही सच्चा और असली मकसद है। वो क्या है? वो है परमपिता परमात्मा की बंदगी, अपने श्वासों की जो अमूल्य पूंजी काल और माया के चंगुल में ना फंसाकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जो हमें नाम बख्शा है, उस नाम की कमाई करना है। श्री तृतीय पातशाह महाराज जी की जीवन लीलाओं का वर्णन जितना किया जाए उतना कम है। श्री तृतीय पातशाह महाराज जी ने अपने तन पर अनेकों कष्टों को सहन करके आज ये जो विशाल अनंतपुर दरबार की रचना की है, उस समय सभी गुरुमुख जनों को सेवा देकर सभी लोगों ने, सभी भक्त जनों ने उस समय सेवा की। श्री तृतीय पातशाह महाराज जी के श्री चरणों में बैठकर दर्शन दीदार करते थे। क्योंकि गुरुमुखों, जो संत महापुरुष होते हैं वो रब रूप ही होते हैं। कहते हैं अलख पुरुष की यार सी, संतन की ही देन, लखया जो चाहे अलख को इन्हीं में ही लख ले। जो अलख पुरुष हैं वो आरसी, जो संतन की ही देन है, जो परमपिता परमात्मा है। आज इस घोर कलयुग में वो श्री परम दयाल जी महाराज जी के रूप में आज जो है हमें दर्शन दीदार दे रहे हैं। एक बार की बात है, श्री आनंद सर का निर्माण चल रहा था और उस समय रात के समय में बुलडोज़र जोरों से कार्य पे लगा हुआ था और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाह महाराज जी उस समय विश्राम अवस्था में थे। तो गुरुमुख जनों ने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर के लिए बुलडोज़र को बंद कर दिया जाए, जिससे कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की विश्राम में कोई बाधा ना पड़े। जब बुलडोज़र बंद कर दिया तो थोड़ी देर बाद श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाह महाराज जी बाहर आए तो उन्होंने देखा कि बुलडोज़र की आवाज़ तो आ नहीं रही है। तो गुरु महाराज जी ने भगत जनों से पूछा कि क्या हो रहा है, बुलडोज़र की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। उस समय गुरुमुख जनों ने प्रार्थना करी, विनती करी, प्रभु हमने सोचा कि आप विश्राम कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बुलडोज़र जो है बंद कर दिया जाए, जिससे उसकी आवाज़ से आपके विश्राम में कोई बाधा ना पड़े। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, तृतीय पातशाह महाराज जी ने अपने मुखार विंदों से प्रवचन फरमाए, गुरुमुखों, यह अनंतसर का जो निर्माण चल रहा है,
बुलडोज़र की आवाज़ जो चल रही है, जब ये निर्माण चलता है, ये कार्य चलता है, तो हमें तो तभी ही आराम मिलता है। और जब यह निर्माण का कार्य बंद होता है, धीरे हो जाता है, तो हमें तो जो है बेचैनी सी हो जाती है। कार्य चलता रहे तो हमें तभी विश्राम मिलता है। तो ऐसे वक़्त के संत महापुरुषों का मिल जाना गुरमुखों, यह तो बड़े भाग्यों की निशानी है। श्री तृतीय पातशाह महाराज जी ने अपने तन पर अनेकों कष्टों को सहन करके अपनी खून की, अपने रक्त की एक एक बूंद से श्री अनंतपुर दरबार को सींचा है। एक बार की बात है, जब श्री तृतीय पातशाह महाराज जी की सेहत सुकोमल थी, तो डॉक्टरों को बुलाया गया। डॉक्टरों ने जब सुई लगाई, तो सुई लगाने के बाद श्री गुरु महाराज जी के शरीर से एक भी रक्त की बूंद नहीं मिली। तो डॉक्टर देखकर हैरान, और उस समय सुकोमल सेहत में होते हुए भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। तो यह बात जब डॉक्टरों ने देखा कि खून की एक भी बूंद ना होने के कारण भी यह क्या अनोखी शक्ति है, तो डॉक्टर भी हैरान हो गए। तब श्री गुरु महाराज जी ने अपने मुखार विंदों से प्रवचन फरमाए कि आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे शरीर की रक्त की एक एक बूंद से हमने जो है अनंतपुर दरबार को सींचने में लगा दिया। तो गुरुमुखों, श्री तृतीय पातशाह महाराज जी के इस जीवन लीला का, उनका जो हम सभी जीवों पर उपकार है, इस उपकार का तो यह बदला जो जीव जो है इस जन्म में तो क्या आने वाले कई जन्मों तक नहीं चुका सकता। उन्होंने दूरदरगाही मौत से जो श्री अनंतपुर दरबार वैकुंठ जो एक नक्शा था, वो दूरदरगाही मौत से श्री इस धराधाम पर उतारा है। किसके लिए? ताकि इस जगह पर आकर लाखों करोड़ों गुरमुख जन जो है भक्ति का लाभ उठा सकें, अपनी रूह का आत्म कल्याण कर पाए, और जो असली और सच्चा मकसद जो है इस दुनिया में आने का उसे मिला है, उसे पूरा कर पाए। कहते हैं, नहाए धोए से हरि मिले तो मैं नहाऊं सौ सौ बार, हरि तो मिले प्यारे निर्मल मन से मन की मैल उतार। कि नहाए धोए से हरि मिले तो मैं तो सौ सौ बार नहाऊं, हरि तो प्यारे मिले सिर्फ निर्मल मन से, प्यारे मन की मैल उतार। हमें क्या करना है? हमें जो वक़्त के संतों महापुरुषों ने जो 5 नियम बताए हैं, अपने तन पर अनेकों कष्टों को सहन करके, श्री तृतीय पातशाह महाराज जी का यही संदेश था कि गुरुमुख इस दरबार में आते रहें, अपना जीवन सफल करते रहें, आत्मा का कल्याण करते रहें, और अपने संपर्क में जितने भी गुरुमुख जन हैं, जितने भी लोग हैं, उन्हें भी आत्म कल्याण के लिए प्रेरित करें। गुरुमुखों, महापुरुषों के वचन जो होते हैं दूरदरगाही प्रवचन होते हैं। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी, श्री प्रथम पातशाह महाराज जी जब इस धराधाम पर आए, उनका एक ही मिशन था, आत्म कल्याण, रूह का आत्म कल्याण और लोगों का आत्म कल्याण हो।